तो आई थिंक इस ईयर के रोड टू रेसलमेनिया के अंदर जो बेस्ट पार्ट है वो है यूनिवर्सल चैंपियनशिप का पूरा फ्यूड स्मैकडाउन के अंदर। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और भाई आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग WWE के आज के स्मैकडाउन के शो के बारे में बात करेंगे, जो कि मेरे हिसाब से स्मैकडाउन का एक और काफ़ी कमाल का एडिशन था रोड टू रेसलमेनिया को लेकर। शो के मेन इवेंट के अंदर डैनियल ब्रायन एंड जे ऊसो के बीच एक स्ट्रीट फाइट होती है, और ये स्ट्रीट फाइट इसलिए होती है ताकि जे ऊसो डैनियल ब्रायन को रेसलमेनिया से पहले रोक पाए। और जे उसे कर तो नहीं पाते, लेकिन भाई डैनियल ब्रायन कर देते हैं मैच के बाद हमला एज के ऊपर, एंड वो रोमन रेंस को भी डाल देते हैं यस लॉक। तो जो सारी चीज़ें आज के स्मैकडाउन के शो के अंदर हुई उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सेथ एंड सिजारो भी आते हैं आमने सामने, इसके अलावा साशा बैंक्स भी करने चलती हैं अटैक बियांका ब्लेयर के ऊपर। शो पर 8 मैन टैग टीम एक्शन भी होता है। तो जो सारी चीज़ें उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो आज के स्मैकडाउन के एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे रेटेड आर सुपरस्टार एज के साथ। वो रिंग में आते हैं, वो डिस्कस करते हैं रेसलमेनिया की पूरे केओस के बारे में, किस तरीके से अब डैनियल ब्रायन भी यूनिवर्सल टाइटल मैच के अंदर ऐड हो चुके हैं। एक तरह का जबरदस्ती वो इस मैच के अंदर घुस चुके हैं। लेकिन फिर भी एज कहते हैं मैं थैंक्स करना चाहूंगा डैनियल ब्रायन का, क्योंकि डैनियल ब्रायन के कारण ही मैं अपना जो पुराना वाला रूप था वो वापस लेकर आया। अब मैं WWE हॉल ऑफ फेमर के साथ एक अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी से एक बार फिर से बन गया हूँ, और मैं वो चीज़ें करूंगा जो कि मेरा मन करेगा करने का। क्योंकि इतने दिनों से मैं देख रहा हूँ जो एडम पियर्स अपने मन का करी जा रहा है, ब्रायन को वो मैच के अंदर ऐड कर देना। मुझे समझ नहीं आ रहा है चल क्या रहा है, लेकिन मैं डैनियल ब्रायन को किसी भी हालत में रेसलमेनिया के अंदर नहीं देखना चाहता हूं। लेकिन अगर वो आ भी जाते तब भी मैं रेसलमेनिया के अंदर उसको पूरे तरीके से तबाह करने वाला हूं, और रेसलमेनिया के बाद ही मैच चैंपियन बन के निकलने वाला हूं। काफ़ी कमाल का प्रोमो था, और चाहे हील हो चाहे फेस हो, उनके जो प्रोमोज हैं वो अलग लेवल के हमेशा कट होते हुए नजर आते हैं। इसके बाद शो के ऊपर होता है इस बार एक 8 मैन टैग टीम एक्शन, जहाँ पर हमारे इस बार अल्फा अकेडमी के दोनों मेंबर्स ओटिस एंड चैट गेबल साथ ही में होते हैं उनके जिगलर एंड रॉबर्ट रूड। वो मिलकर फेस करते हैं रे मिस्टीरियो, डोमिनिक मिस्टीरियो एंड द स्ट्रीट प्रॉफिट्स का। ये जो भाई 8 मैन टैग टीम एक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का जाता है। लेकिन मैच की एंडिंग के अंदर हमें अल्फा अकेडमी की जीत दिखाई दे जाती है। यहाँ पर जो मॉन्टेस फोर्ड है काफ़ी उछल कूद ज़रूर करते हैं, लेकिन ओटिस आखिर में भाई अपना उछल कूद वाली स्प्लैश लगाते हैं, और उसके बाद हमें अल्फा अकेडमी जिगलर एंड रॉबर्ट रूड हराते हुए नजर आते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट्स एंड द रे मिस्टीरियोस को। इसके बाद शो के ऊपर हमें एक फेस टू फेस सेगमेंट दिखाई देता है, जहाँ पर सेथ रॉलिंस एंड सिजारो फाइनली आमने सामने आते हुए नजर आते हैं। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सेथ रॉलिंस के कपड़े देख के ऐसा लग रहा था कि भाई व्हाइट कोट है, उसके ऊपर होली का रंग पड़ गया है। साफ करने का काफी ट्राई किया, लेकिन वो साफ एक्चुअल में हो नहीं पाया है। और ये जो पूरा सेगमेंट है वो हमें कोरी ग्रेव्स होस्ट करते हुए एक तरह का नजर आते हैं। पहले सिजारो रिंग के अंदर खड़े होते हैं, सेथ अपनी एंट्री लेते हैं, ये दोनों बात करते हैं इन दोनों के रेसलमेनिया मैच के बारे में। कोरी ग्रेव शुरुआत करते हैं सिजारो से। यहाँ पर सेथ रॉलिंस कहते हैं तुम मजाक कर रहे हो, तुम मुझसे शुरुआत करना चाहते हो, बल्कि तुम्हें मुझसे शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन चलो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें सिजारो से शुरू करना है, तुम सिजारो से शुरू कर सकते हो। सिजारो कहते हैं कि भाई पहली बार ऐसा रेसलमेनिया के अंदर हो रहा है कि उन्हें रेसलमेनिया में एक सिंगल्स मैच मिल रहा है। और सिजारो कहते हैं मेरे लिए सोचना भी बहुत बड़ी बात है कि रेसलमेनिया जैसे बड़े शो के ऊपर मुझे कितना अच्छा मैच मिल रहा है। कोरी ग्रेव्स कहते हैं लगता है जो आपका पूरा पोटेंशियल वगैरह है अब वो वेस्ट नहीं जाने वाला, क्योंकि आपको मौके मिलने वाले हैं। और सिजारो कहते हैं मेरी पूरी जी जान लगा दूंगा, मुझे जो करना है मैं वो करूंगा, और मैं रेसलमेनिया के अपने पहले सिंगल्स मैच के अंदर जरूर जीतने वाला हूँ किसी भी हालत में, चाहे मुझे वहां पर सिजारो स्विंग क्यों ना देना पड़ जाए। जैसे सिजारो स्विंग की बात आती है, सेथ काफी भड़क जाते हैं, और वो कहते हैं तुम सोचते क्या हो, तुम मुझे रेसलमेनिया से बाहर निकाल दोगे, तुम मुझे रेसलमेनिया में हराओगे। मैं रेसलमेनिया को बहुत सालों से बच्चे मेन इवेंट करता हुआ नजर आ रहा हूँ, हमेशा हर साल मैं रेसलमेनिया का एक बहुत ही बड़ा पार्ट होता हूँ। इस साल भी वही होने वाला है, और इस साल भी सेथ रॉलिंस निकलेगा रेसलमेनिया 37 से बाहर। अगर तुम्हें ज्यादा तुम्हें उछल कूद आ रही है कि तुम भाई मुझे हरा दोगे, आओ अभी आपस में देख लेते, देखते हैं कौन जीतता है रेसलमेनिया में। सिजारो सिर्फ एक वर्ड कहते हैं, सिजारो स्विंग। सेथ रॉलिंस फिर से जो भाई काफी भड़क जाते हैं, वो अपने कोट पैंट खोलने ही चलते हैं, लेकिन पैंट नहीं सिर्फ कोट खोलने चलते हैं। और उसके बाद जैसे सिजारो स्विंग का नाम लेते हैं, हमें सेथ रॉलिंस काफी गुस्से में यहाँ से जाते हुए भी नजर आते हैं। इसके बाद शो के ऊपर वुमेन्स की टैग टीम टाइटल का नहीं बल्कि एक सिंगल्स टाइप हमें मैच दिखाई देता है, जहां पर नटालिया में फेस करती हुई नजर आती है शेना बेजलर का। रिंग साइड पर नाया जैक्स रेजिनाल्ड बैठे होते हैं, और भाई करीबन मेरे हिसाब से 30 सेकंड का या फिर 1 मिनट का मैच जाता मुश्किल से, और नटालिया हमें शेना बेजलर को हराती हुई नजर आती हैं। जैसे ही वो हराती है हमें नाया जैक्स आती हुई नजर आती हैं। फिर भाई बाकी टीम्स रॉ की तरफ से, स्मैकडाउन की तरफ से पूरा वुमेन्स डिवीजन हमला करते हुए नजर आता है एक दूसरे के ऊपर, और आखिरी में हमें जो टमीना नटालिया है वो स्टैंड होती हुई नजर आती है रिंग के बीचों बीच में। यहाँ पर लाना नाओमी, मैंडी रोज, डायना ब्रुक एंड यहाँ पर रूबी डायट, लिव मॉर्गन, ये दोनों क्या में सारी जो टीम्स हैं वो भी शो पर आती हुई नजर आती हैं। इसके बाद शो पर होता है सैमी ज़ेन की जो पूरी डॉक्यूमेंट्री है उसका ट्रेलर या फिर कह लो उसका प्रीमियर
प्रीमियर होता है शो के ऊपर, हमें दिखाई देता है सैमी ज़ेन किस तरीके से लोगन पॉल को बैक स्टेज के ऊपर पहले ले आए थे। स्मैकडाउन के शो के अंदर सैमी की एंट्री होती है और वो कहते हैं कि आज मैं यूट्यूब की एक बहुत ही बड़ी सेंसेशन का यहाँ पर स्वागत करने वाला हूँ और वो सेंसेशन है लोगन पॉल। लोगन पॉल की वहाँ से एंट्री होती है और मैं बता नहीं क्या वो अपनी अजीब से एक ट्यून वगैरह में हमें आते हुए नजर आते हैं। लोगन पॉल रिंग के अंदर आते हैं, सैमी ज़ेन कहते हैं कि आपको आके यहाँ पर कैसा लग रहा है, आप तो जानते हो कि मेरे साथ क्या बुरी चीज़ें हो रही हैं WWE के अंदर। लोगन पॉल कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ क्या कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आके मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ और मैं रेसलमेनिया 37 का भी मे बी पार्ट होने वाला हूँ, जैसे मैंने अपने ब्रॉडकास्ट के अंदर कहा था। फिर सैमी ज़ेन कहते हैं कि मैं भी आपको इन्वाइट करना चाहता हूँ रेसलमेनिया के लिए, आप रेसलमेनिया के अंदर आओ और हम लोग वहाँ पे काफ़ी धमालन कमाल करेंगे। लोगन पॉल इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन फिर वो बताते हैं सैमी ज़ेन जब तुम मुझे बैक स्टेज के ऊपर छोड़ गए थे ना थोड़ी देर के लिए, मेरे पास केविन ओवंस आया था। केविन ओवंस ये कह रहा था कि मैं सैमी ज़ेन को पिछले 15 सालों से जानता हूँ, वो थोड़ा सरफिरा टाइप सा है, WWE में उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, सिर्फ वही ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। सैमी ज़ेन कहते हैं शो मेरे बारे में कि उसके बारे में, छोड़ो मूड नहीं खराब करते हैं, हम लोग अपनी डॉक्यूमेंट्री देख लेते हैं पूरी। और डॉक्यूमेंट्री का जो हमें ट्रेलर है वो दिखाई देता है भाई, ट्रेलर के अंदर काफ़ी सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह डाले होते हैं यहाँ पर, किस तरीके से सैमी ज़ेन के खिलाफ पूरे WWE के ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग रेफरी भी हो गए हैं। और भाई जैसे ये जो पूरा ट्रेलर वगैरह वो खत्म होता है, सैमी ज़ेन पूछते हैं लोगन पॉल ट्रेलर कैसा लगा। लोगन पॉल कहते हैं हाँ भाई ट्रेलर वगैरह तो पूरा अच्छा था, क्योंकि यहाँ पर सिनेमैटिक शॉट्स भी कुछ थे। जैसे यहाँ पर लोगन पॉल पूरी चीज़ के बारे में बात करते हैं, पीछे से केविन ओवंस आते हैं एंड वो लगाते हैं सैमी ज़ेन को एक स्टनर। वो कहते हैं तुम्हारी बकबक बहुत होगी, रेसलमेनिया के अंदर हम दोनों आपस में लड़ेंगे और मैं तुम्हें वहाँ पर हराने वाला हूँ। जैसे केविन ओवंस रिंग साइड के ऊपर हमें जाते हुए नजर आते हैं बैक स्टेज पर जाने के लिए, वो लोगन पॉल को थोड़ा सा धक्का टाइप देते हुए नजर आते हैं। लोगन पॉल थोड़ा वियर्ड रिएक्शन देते हैं और लगता है ऐसे कि उनकी भी सैमी ज़ेन एंड केविन ओवंस के मैच में इन्वॉल्वमेंट जरूर होने वाली। फिर एक और बैक स्टेज सेगमेंट होता है जहां पर सैमी ज़ेन फिर से हमें केविन ओवंस के ऊपर हमला भी करते हुए नजर आते हैं। बियांका ब्लेयर वर्सेस कार्मेला के बीच भी हमें एक सिंगल एक्शन दिखाई देता है और इस मैच के अंदर हमें जीते हुए नजर आती हैं बियांका ब्लेयर। आखिरी में वो अपना किस ऑफ डेथ वाला जो फिनिशर है वो लगाते हुए नजर आती हैं। पीछे से साशा बैंक्स आते हैं और वो पिछले हफ्ते की तरह एक बार फिर से बैक ब्रेकर देने चलती हैं। बियांका ब्लेयर डॉज करती हैं, वो रेसलमेनिया की तरफ पॉइंट आउट करती हैं और वो कहती हैं अभी नहीं, हम लोग रेसलमेनिया के अंदर आपस में जरूर से फेस करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग एक बैक स्टेज सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और इस बार जो अपोलो क्रूज है वो हमें दिखाई देता है, वो बिगी को चैलेंज करते हैं रेसलमेनिया के लिए और वो कहते हैं कि नाइजेरियन जो ड्रम मैच है वो हमें दिखाई देने वाला है रेसलमेनिया के अंदर और ये मेरा चैलेंज है ताकि जो मेरे पूर्वज है पूरे तरीके से खुश हो जाएं। अभी फिलहाल भाई कुछ पता नहीं कि इस मैच में होगा क्या, लेकिन हाँ ये जो नाइजेरियन ड्रम बीट मैच करके है ये मैच होने वाला है रेसलमेनिया के अंदर। अपोलो क्रूज ने चैलेंज तो दे दिए, देखते हैं बिगी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं या फिर नहीं। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज के हमारे शो के मेन इवेंट की तरफ। शो के मेन इवेंट के अंदर होता है डैनियल ब्रायन एंड जे ऊसो के बीच एक स्ट्रीट फाइट का मैच। मैच शुरू होने से पहले रेटेड आर सुपरस्टार आते हैं, वो हमें कमेंट्री को ज्वाइन करते हुए नजर आते हैं। मैच स्ट्रीट फाइट था, यानी कि यहाँ पर स्टील चेयर्स वगैरह सब मतलब आसानी से कहते हो वो अलाउड होती हैं और हमें क्या दिखाई देता है इसमें स्टील चेयर का जो जे ऊसो है वो यूज करने चलते हैं। डैनियल ब्रायन डॉज करते हैं, वो हमें जे ऊसो को ही मारते हुए नजर आते हैं। मैच के बीच में जब ब्रायन काफी हावी होते हैं वहां से हमें रोमन रेंज आते हुए नजर आते हैं पॉल हेमन के साथ में। पॉल हेमन साथ में कुर्सी लाते हैं और रोमन रेंज भी हमें एंट्रेंस टैटोरियम के ऊपर बैठे हुए नजर आते हैं। आखिर में ब्रायन लगाते हैं यस लॉक, वो जे ऊसो को टैप आउट करवाते हुए नजर आते हैं। जैसे डैनियल ब्रायन मैच जीते तुरंत वो रिंग साइड के ऊपर जाते हैं और वो एक रनिंग नी लगाते हुए नजर आते हैं एज को, जो कि कुर्सी पर ही बैठे होते हैं और भाई उनको थोड़ा जो रिंग पोस्ट वगैरह होती है उसके ऊपर भी पटकते हुए नजर आते हैं। उसके बाद वो भागते हुए जाते हैं रोमन रेंज के पास में। रोमन रेंज भाई सबसे पहले उठा के अपनी जो कुर्सी है वो ब्रायन के ऊपर फेंकते हैं, वो उसे डॉज करते हैं एंड वो रोमन रेंज को भी एक रनिंग नी लगा देते हैं। रनिंग नी लगाने के बाद वो हमें एक और यस लॉक लगाते हुए नजर आते हैं रोमन रेंज को। रोमन रेंज थोड़ा बेहोश टाइप हो जाते हैं लेकिन टैप आउट वो बिल्कुल नहीं करते हैं। WWE ऑफिशियल्स एंड एडम पियर्स आते हैं और उसके बाद वो यहाँ से डैनियल ब्रायन को छुड़ाते हुए नजर आते हैं भाई रोमन रेंज से। रिंग साइड के ऊपर एक तरफ रोमन दूसरी तरफ एज पड़े होते हैं और ब्रायन रिंग के अंदर आते हैं और वो हमें अपना यस चैंट रिंग के बीचों बीच करते हुए नजर आते हैं। और कुछ इस तरीके से इस हफ्ते का जो स्मैकडाउन का एपिसोड है वो खत्म होता हुआ नजर आता है और आई थिंक आज का जो स्मैकडाउन का शो था वो काफी ज्यादा एंटरटेनिंग था। स्पेशली यूनिवर्सल टाइटल जो पूरा फ्यूड है ना वो इस साल रोड टू रेसलमेनिया के अंदर मेरे हिसाब से बेस्ट पार्ट होने वाला है। अब पता नहीं हर हफ्ते देखने में अलग अलग चीजें लगती हैं। शो की ओपनिंग में लग रहा था एज जीतेंगे, फिर कभी लगता है रोमन जीतने वाले हैं और कभी लगता है ब्रायन न्यू चैंपियन बनेंगे। देखो भाई क्या होता है रेसलमेनिया के अंदर। लेकिन गाइस आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। आज का स्मैकडाउन का शो मुझे पसंद आया काफी, इसलिए मैं 5 स्टार में से 5 स्टार रेटिंग देना पसंद करूंगा। आपको कैसा लगा शो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो और ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो। वीडियो को लाइक करने के साथ
साथ चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी कर दो ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल के ऊपर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल की एंड और भी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफ़ी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।